یہ دن تو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا کہ میں اہل بیت رسول کے شکی ترین دشمن کے سر کو لیے کھڑا ہوں گا۔ کربلا کے ام الفتنہ کا سر، صالحین کے امیر اور اولیاء کے خون کے منتقم جناب امیر مختار کو پیش کرتا ہوں۔ کیا تم عاشق ہو مختار؟ میرا ظاہر کیا بتاتا ہے؟ تمہارا ظاہر کچھ غلط بیانی کر رہا ہے، خصوصاً تمہاری آنکھ کا زخم۔ شیطان سے محتاط رہنا مختار، تم ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیے جاؤ گے۔ تم مرجانہ کے بیٹے کو مارو گے اور اس کے منہ پر جوتا مارو گے۔ اس وقت اپنے پاؤں کے نیچے کے کنویں سے غافل مت ہونا، ممکن ہے وہ تمہیں دوزخ کی قبر تک پہنچا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خدا کی پناہ، انسان کی غفلت سے خدا کی پناہ۔ نقل ہے کہ اس شخص نے اسی چھت کے نیچے اور اسی جگہ پر ہمارے مولا حسین کے بریدہ سر پہ چوب خیزران سے مارا۔ مظلومیت حسین پر خون کے آنسو بھی بہائیں تو کم ہوگا، مگر آج شکر اور خوشی کا دن ہے۔ اپنے سر کے بال کٹوا کر مدینے میں مولا سجاد کے حضور سر کو لے جائیں، شاید اس ام الفتنہ کے سر کو دیکھنے سے ان کے غموں میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے اور سکون ہو۔ لنگڑے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، گونگے بھی ہو، خلیفہ آ گئے ہیں، دیکھ نہیں رہے؟ اندھے ہو، نہیں دیکھ رہے؟ وہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے ہوئے، اس کے ذکر میں کیوں حائل ہو رہے ہو؟ السلام علیکم، اہلاً وسہلاً۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیسی مہمان نوازی جاہل کہیں کے؟ کیا اس کھنڈر میں تھوڑا سا پانی یا کوئی کھجور نام کی شے نہیں پائی جاتی کہ پذیرائی ہو سکے؟ یہ بیچارے تو معذور ہیں، انہیں نرم گدی پر بٹھانا چاہیے، نہ کہ زمین سخت پر۔ خدا لعنت کرے تم لوگوں پر، خدا لعنت کرے تم سب پر۔ تم لوگوں کو صرف ہماری بے عزتی کروانی آتی ہے۔ میں قربان جاؤں آپ پر، ہم نے چاہا کہ ہم حقیروں کے دوست پر بیٹھ کے آ جائیں، ہم نے چاہا کہ کسی نرم گدی پر تشریف رکھیں اور کچھ پانی پی لیں، مگر یہ خود مصر ہیں کہ زمین پر بیٹھیں اور کسی چیز کو منہ نہ لگائیں۔ کوئی گلہ نہیں ہے، اس بے نوا کی سرزنش مت کرو، اصل موضوع پر آؤ۔ کیوں بلوایا ہے مجھے؟ میں نے چاہا کہ تم آؤ اور ہم بیٹھ کر مسلمانوں کی اس افسوسناک حالت پر کچھ غور کریں۔ تفرقہ ابن علی، اس تفرقے بازی نے دین کے پاک درخت پر ٹڈی دل کی طرح حملہ کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی خبر نہ لیں تو وہ دین کی جڑ کو کھوکھلا کر دے گا۔ مجھ بیکار اور معذور شخص سے کیا کام ہے تمہیں؟
बेकार और बीमार शख्स कोई झूठा आदमी नहीं है। खानदान और असर नसब के लिहाज से रसूल खुदा के भतीजे हो। तुम्हारे मुरीद इराक में अनकरीब खुदाई का दावा करने वाले हैं। अलबत्ता तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुरीदैन हमेशा दो चार हाथ से गुजर ही जाते हैं, तो उन्हें महार का रोना बनता है। खुदा मुख्तार ने तुम्हारे नाम से इराक में लोगों का माल हड़प करना शुरू कर दिया है। लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा रखा है उसने। कहता है उसके पास तुम्हारा हुक्म है। मैंने मुख्तार को कोई हुक्म नहीं दिया। मैं जानता हूं, अगर तुमने मुख्तार को हुक्म दिया होता तो तुम अपने चचा की शरीयत को पीठ दिखा देते। आप इस गुनाह कबीरा से मुबर्रा हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बलून के झूठ को लिखकर भेज दें ताकि लोग समझ जाएं कि उन्होंने एक झूठे शख्स के हाथों बैत की है। मैं ये नहीं कर सकता। क्या फरमाया आपने? नहीं कर सकता बंदे खुदा। रवा नहीं है कि मैं मुख्तार और उसके क़याम पर जुल्म करूं। उसने मेरे मजलूम भाई हुसैन के इंतकाम के लिए क़याम किया है ताकि हमारे दिलों के जख्मों के लिए एक मरहम बन जाए। वो इस हक के साथ उठाए कि तुमने सिर्फ उसका दावा किया था। आशूर के मकतूलीन के तमाम वरसा मुख्तार के लिए दुआ गो हैं। अली के बेटे, मुख्तार ने अपने इस अच्छे काम का सवाब अपनी जा तलबी के बाइस कमा दिया है। खून हुसैन का इंतकाम सिर्फ एक बहाना था। मुख्तार का असली इरादा दोनों इलाकों की बादशाह का हुसूल है। उसने खुतबा पढ़ा है, हमारी बेत तोड़ चुका है, हमारे हुक्काम को माजूल कर दिया उसने, फौज तैयार कर ली है और ऐसी हुकूमत तैयार कर चुका है जो सुफियानी काफिरों से ज्यादा खौफनाक है। आप मसलहते मुस्लिमीन को तरजीह देते हैं या चंद लोगों के जाती मफादात को? ज्यादा बहस मत करो। मुख्तार को एक खत लिखो और मामला खत्म करो। मेरे मुख्तार को खत लिखने से तुम्हारे कामों में कोई गिरा नहीं खुलने वाली। तुम सिर्फ एक खत लिख दो, गिरा खोलना मेरा काम है। मुख्तार मेरा नुमाइंदा नहीं है कि मैं उससे खत लिखूं। मुख्तार खुद मुख्तार आदमी है, चाहे हुकूमत पे रहे या ना रहे। मैं न तो उसे हुकूमत पर रहने की नसीहत करूंगा न छोड़ने की। बस सलाम। सही। कबीले बनी हाशिम के लोग जहां तक झगड़ा हो सुलह करना पसंद नहीं करते। मसलहते मुस्लिमीन का तकाजा हो तो मुझे इस कबीले के रूबरू होने में कोई कबात नहीं। तुम्हें कुछ मोहलत दे रहा हूं। एक खत के जरिए अपने इस रस्सी तुड़ाए हुए सकाफी कुत्ते को मार कर लो। इसे हिफाजत के साथ एक खीमे में जमजम के करीब ठहराओ ताकि दुआ के जरिए अपने तकब्बुर का इलाज कर सके।
اپنے غاصب خلیفہ سے کہہ دو کہ جنگ جمل کو ذرا یاد کر لی اور ہمارے سید و سردار کو اذیت دینے سے باز آ جائے. خدا کی قسم اگر میرے آقا کے وجود کا اقبال بھی کم ہوا تو زبیر کی پوری سلطنت کو آگ لگا دوں گا. کیا آپ اپنے پیغام کو لکھیں گے نہیں. ہماری مکے سے خط و کتابت ختم ہوئی. آج سے ہمارے مابین تلوار ہی قضاوت کرے گی. ابو مفلس. جی امیر. جدلی کو فوراً بولو. اطاعت امیر. کہاں ہو ابو عبداللہ؟ آج کل نظر ہی نہیں آتے. آپ کے زیر سایہ مشقیں کرتے ہیں تاکہ جہاد اکبر میں پیچھے نہ رہ جائیں. میں نے قسم کھائی تھی کہ آپ کے ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں میں سے رہوں جو کہ ہوں. بلا مبالغہ آج تک آپ کے ایک خطبے کو بھی نہیں چھوڑا میں نے. کس طرف مسجد میں بیٹھتے ہو کہ نظر ہی نہیں آتے؟ کسی ایسے کونے میں بیٹھتا ہوں کہ خطیب کی نظروں میں نہ آ سکوں. کیوں؟ دو وجوہات کے تحت ابو اسحاق. ریاکاری سے بھی بچنا تھا اور قیام کے غنائم اور لالچ سے بھی بچنا چاہتا تھا. اگر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر قیام کیا تھا تو ایک ایسا فرض تھا جو ہماری گردن پہ سوار تھا بغیر کسی لالچ اور مقصد کے. قیام کے بعد فاصلہ اس لیے اختیار کیا تاکہ آپ پر بوجھ نہ بن جائیں. مجھے یقین تھا کہ جب کبھی میری ضرورت ہوگی امیر مجھے بلائیں گے. نیت جدلی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر میں نے اب تک تمہیں نہیں بلایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بڑے کٹھن میدانوں کے شیر کو چھوٹے موٹے اور معمولی کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وقت ہم کے معاملے میں ایک ایسی گرہ لگ گئی ہے جو صرف تمہارے ہاتھوں ہی کھل سکتی ہے. کہہ دیں کہ تمہیں اپنی جان دینی ہوگی. میں بغیرت ہوں گا اگر ذرہ برابر بھی کراہیت کا مظاہرہ کروں یا اپنی جان دینے سے دریغ کروں. پیسر زبیر نے سید کو زمزم کے قریب ایک خیمے میں قید کر لیا ہے اور اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے سر تسلیم خم نہ کیا تو وہ انہیں کچھ ہاشمیوں سمیت زندہ جلا دے گا. زبیر کے منحوس بیٹے سے کچھ بھی بعید نہیں. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں عمرہ کرنے جانا ہوگا ایک ایسے لشکر کے ساتھ جو بغیر تلوار اور جنگی لباس کے ہوں. تم سب کو احرام پہننا ہوگا اور اپنے آپ کو سید کے پاس پہنچا کر انہیں اس جنگل سے نجات دلانا ہوگا اور کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا. ہمیں کسی تابڑ توڑ حملے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تابڑ توڑ؟ لکڑی لاٹھی. زبیریوں کو ڈرانے کے لیے یہ ضروری ہے. مگر اتنا دھیان رکھنا کہ حرم کعبہ میں کوئی خون نہ بہے. اور ہاں، کام مکمل ہونے تک کسی کو بھی تمہارے اس غیر مرئی لشکر کی خبر تک نہ ہونے پائے. یہ دعائیں تمہارے منہ پر ماری جائیں. اتنے سارے زوار ہیں، ایک بیمار یا معذور نہیں جو ہم سے یہ تختی کرایہ پر لے لیں.
रुकिए मेरे आका, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, वक्त बहुत कम है। आप कौन हैं? ये सब क्या तमाशा है? आपको बचाकर ले जाने पर हम मुख्तार की तरफ से मामूर हैं। हरम काबा के अंदर लकड़ी लाठी मखरू है बंदे खुदा। ये हिसार मेरे लिए मुकद्दस है, मैं ये हिसार नहीं तोड़ूंगा। मैं माजरत चाहता हूँ, इस सूरत में मुझे आपको जबरदस्ती लेकर जाना होगा। अरे अरे अरे, ये हरम काबा है, कोई गली कूचा नहीं। तख्त कहाँ लिए जा रहे हो? ये लो, ये रही इसकी कीमत। ये कैसा नारा है? हमारा खून हुसैन से क्या वास्ता? माफी चाहता हूँ भाई। जाफर, ये क्या शोर शराबा है? मोहम्मद इब्ने अली को चुरा कर ले गए। चुरा कर ले गए? क्या वो सोना था जो चुरा लिया गया? कुर्बान जाऊं आप पे, मुख्तार के आदमी लाठियों के साथ सहने काबा पर हमलावर हो गए और अली के बेटे को अपने साथ ले गए। खुदा तुम्हें नेस्तो नाबूद करे मुख्तार। जाफर, हिजाज से 2 लश्कर लेकर जल्द अज जल्द बसरा में मुसब के पास पहुंचो। मोहल्लब को आवाज से बुलवा लो और कूफे पर हमला कर दो। जो परचम अदल इंसाफ आज आप लोगों ने कूफे के दारुल हुकूमत पर नस्ब किया है, ये आप ही की दुआओं और खुलूस के मरहून मिन्नत है। रहमत के खुले हुए दरवाजे आप लोगों के ही दर्दमंद दिलों का हासिल है कि आप लोगों ने आंसुओं से गुनाहों को धो दिया और अदल की तलवार को उन मुफसिदीन की गर्दन पर रख दिया कि जिन्होंने आले रसूल पर पानी बंद किया और जिंदगी की नेमत को उनसे छीन लिया। आपको उसका अजर जरूर अता होगा। जान लीजिए कि आपकी अदल की तलवार की चमक ने जालिमों की आंखों को अंधा कर दिया है और उनकी जान पर वहशत लाहक कर दी है और उनके धोखेबाज बनावटी चेहरों से नकाब उठाकर उन्हें अदल इंसाफ से खुलकर मुकाबला करने वाला बना दिया। आले जुबैर की अदल इंसाफ से जंग कोई आज की बात नहीं है। इस दुश्मनी की जड़ें जंग जमल से जाकर मिलती हैं। आज बनी जुबैर ने खाना काबा को बनी हाशिम के लिए नाअमन बना दिया है। ये जो हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद हनफिया इब्ने अली इब्ने अबी तालिब को खाना काबा में जिंदा जला देना चाहते थे, ये कोई झूठ नहीं है। बनी जुबैर का इरादा था कि वो मोहम्मद इब्ने अली के साथ वही शुरू करें जो बनी उमैया ने हुसैन इब्ने अली के साथ किया। और अगर हमारी गैर मरई फौज एक दिन भी देर से मक्का पहुंचती तो हमारे मजलूम सैयद और सरदार जुबैर के बुग़्ज़ और कीने की आग में जल जाते और शिया फिर से एक बहुत बड़े गम में दागदार हो जाते। खुदा की कसम में इस हक में नहीं था कि बनी जुबैर से कोई जंग की जाए, मगर मैं क्या करूं? इस कौम के कान हक बात को सुनते ही नहीं हैं। इनकी आंखें सच्चाई को देखती ही नहीं और न इनके दिल में खौफ खुदा है। मैंने जितनी भी कोशिश की कि मुसालहत, मुज़ाकरात और खतो किताबत के जरिए कूफे और मक्के के ताल्लुकात को बहाल करूं, कोई फायदा न हुआ। बनी जुबैर की एक ही जिद है कि हम कूफे को उनके हवाले कर दें। तो तस्लीम कर देना। आखिर कब तक जंग के नगारे बजाना चाहते हैं? आखिर कूफे वाले जुबैरियों से लड़ने कैसे चले जाएं जबकि उन्हें शामियों के खिलाफ लड़ने में कोई फायदा नहीं हुआ? अरे ओ अबू बैद के बेटे, मैं कम अज कम मूसल से यहां तक इसलिए नहीं आया कि वाज और नसीहत के मिंबर तले बैठ जाऊं। मैं तुम्हारे और अश्तर की बेटे की मनमानियों से तंग आ चुका हूं। मैं अपना हक मांगने आया हूं।
بہت خوب، بتاؤ کس نے تمہارا حق کھایا ہے؟ جھوٹی حکومت نے میرا حق کھایا ہے۔ موصل کی سرزمین کو مجھ جیسوں نے فتح کیا اور اس کے خزانے تم لوگوں کے حصوں میں آ گئے۔ آپ لوگ جو سنت رسول کی باتیں کرتے ہیں، مال غنیمت کو فوجیوں کے درمیان انصاف سے کیوں نہیں بانٹتے؟ اے لوگوں، اگر موصل کی سرزمین سے حاصل ہونے والے غنائم کو عادلانہ طریقے سے بانٹا جاتا تو ہر کوفی مجاہد کو اچھا خاصا سونا مل جاتا۔ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے جنگی غنائم کی تقسیم پر جو اعتراض کیا ہے اس کی خبر ہمیں مل چکی ہے ابن حر۔ تو میں اعتراض کرنے کی بنا پر سرزنش نہیں کرتا، مگر ان باطل عقائد کو نشر کرنے کی وجہ سے تم سزا کے حقدار ہو۔ تمہارا حق صرف اتنا ہی ہے جو ابراہیم نے معین کیا، یعنی لشکر خدا سے نکالا جانا۔ خدا کی فوج قصد قربت سے میدان جنگ کی طرف جاتی ہے بندہ خدا، نہ کہ مال غنیمت کی لالچ کے لیے۔ مختار، کوئی بھی عقل مند آدمی مال غنیمت کے لیے اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا۔ مجھ جیسوں نے آج تک بے خوف ہو کر تمہاری رکاب میں تلوار چلائی ہے اور کسی خطرے سے فرار نہیں کیا۔ عدل و انصاف پر عقیدہ رکھنا بھی ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ کیا ہو گیا کہ ناانصافی پر اعتراض کو مضر عقائد شمار کر رہے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے اور بے بنیاد اور جاہلانہ اعتراض مضر ہوتا ہے۔ تم حکومت چلانے کے معاملات میں سے جانتے ہی کیا ہو نوجوان؟ جو کچھ مال غنیمت کی مد میں حاصل ہوتا ہے وہ سب کا سب فوجیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے جسے انصاف سے بانٹ دیا جائے۔ سب سے پہلے مال غنیمت کا کچھ حصہ بیت المال کا حصہ ہے جسے لوگوں کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فوج کے کھانے پینے کے اور دیگر خرچے بھی ہیں جو انہی پیسوں میں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ تہمت لگانے کے بجائے ثابت کرو کہ ابراہیم اشتر جو موصل کی فوج کا سپہ سالار ہے اس نے تم سے جو ایک عام فوجی ہو 1 دینار بھی مال غنیمت زیادہ لیا ہے تاکہ میں اسے فوج سے نکال دوں اور اس پر حد جاری کر دوں۔ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دعوے سب جھوٹے ہیں۔ اے لوگوں، مختار وہی شخص نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپنے قیام کی کامیابی کے بعد حکومت کو شورا کے حوالے کر دے گا؟ کیا اس نے حکومت کی کرسی چھوڑ دی؟ تو جب حکومت کو شورا کے حوالے کر دو گے میں یہ بھی مان لوں گا کہ تمہاری عدل کی باتیں بھی جھوٹی نہیں تھی۔ رک جاؤ نمک حرام، امیر مختار کی غیرت و حیا کی قسم، اگر اپنے تاریخ افکار سے دستبردار نہ ہوئے کوفے کو تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا۔ میں اگر تم جیسے کتوں کے بھونکنے سے ڈرتا ہوتا تو کبھی تمہیں پتھر نہ مارتا۔ بن شمید، خدا کے گھر کی حرمت کا پاس رکھو، جانے دو اسے میرے بھائی۔ امیر، ابن حر ایک پاگل اور منمانی کرنے والا شخص ہے۔ ممکن ہے بنی زبیر نے اسے خرید لیا ہوتا کہ ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کرے۔ اگر اس کے گستاخی کا منہ توڑ جواب نہ دیا تو کل سے ہر ایرا غیر آپ کے سامنے شیر بن کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے اجداد کی کھوئی میراث کا مطالبہ کرے گا۔ بن شمید، ایک مسلمان حاکم پر اعتراض کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہی مولا علی کا طریقہ تھا۔ ہم اس کے عقائد کے جرم میں اسے تنبیہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ تلوار نکال لے اور شر پھیلائے اور لوگوں کی زندگیاں حرام کرنے لگے پھر ہم اسے اس کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بھائیو، ابن حر نے ایک ایسی بات بھی کی جو آپ لوگ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو بنی زبیر کے معاملے سے فارغ ہونے کے بعد حکومت کو لوگوں کی رائے کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ ہماری حکومت ایک آزاد اور عوامی حکومت ہے۔ یہ کیا روز کا تماشا ہے بغیر تو؟ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے کہ ہم مختار کے پڑوسی ہیں؟ کھانسی آ جائے یا چھینک آ جائے تو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ نامحرم ہماری آواز نہ سن لیں۔ سارا دن ہمیں اپنے گھر میں سکون سے کوئی کام کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آخر تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی یہاں پر آ کر رہنے کی؟ تم لوگ جو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہو اور ہر وقت سپاہیوں کو تم لوگوں کی ہر جگہ حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پھر اپنے اسی جہنم محل میں جا کے کیوں نہیں رہ لیتی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کب تک یہ بے حسی عام رہے گی۔
मैं कहती हूँ खोलो इस तबेले के दरवाजे को। चुप हो जाओ औरत, बदतमीजी करोगी तो तुम्हारी शामत लगा दूंगा। जचता है तुम पर और तुम्हारे जाबिर अमीर पर जचता है। आओ आओ मेरी शामत लगाओ बगैर तो। लानत है शैतान पर। है कि अमीर मुख्तार की हुकूमत में औरतों की तौहीन जुर्म है, वरना मैं तुम्हारे बाल पकड़कर घोड़े से बांध देता ताकि तुम्हारा मुंह आइंदा बदतमीजी और बेगैरती के लिए ना खुल पाए। हाँ, औरतों की हुर्मत तो उस अमीर को होती है जो मुसलमान होता है और हलालो हराम की तमीज होती है, ना कि तुम और तुम्हारे उस खूंखार जालिम अमीर को। आओ आगे आओ, आओ मेरी अबाया तार कर मेरे बालों को घोड़े की दुम से बांध दो। नहीं नहीं, उसे मत छूना वरना अपनी औकात दिखा देगी। उसे जानते नहीं हो तुम लोग। ये औरत कल तक सिर्फ एक रेशमी रुमाल थी अपने शौहर की कबा की जेब में। जब से इब्ने हुर ने अपनी इज्जत का आले जुबैर के हाथों सौदा कर लिया है, तब से अपने रेशमी रुमाल को अपने मकासद को पाने का जरिया बना लिया है। एक देख दूसरी देख को कहती है तुम्हारा मुंह काला है। हो सकता है कि मुख्तार की बेगैरती मेरे शौहर में भी सरायत कर गई हो। कल तक इब्ने हुर मुख्तार की रकाब में था तो उसकी गैरत पहाड़ जैसी थी। जब से मुख्तार ने अपने सारे रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमत के तख्त पे राज कर सके, तो मेरे शौहर जैसे लोग बेगैरत हो गए हैं। अरे लोगों, ये मोहल्ला सिर्फ एक मुख्तार का है या हम सब का? आखिर क्यों रोजाना सिपाहियों के बड़े बड़े रेवड़ आते जाते रहते हैं और लोगों का सुकून बर्बाद कर देते हैं? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, आखिर कब तक? आखिर कब तक हम इतने ढेरों ढेर सिपाहियों के ज़ेरे साया सांस लेते रहें और चिल्ला भी नहीं सकते? खुदा ना खास्ता मुख्तार 100 साल तक बादशाहत तो नहीं करना चाहता। मुख्तार की 100 साल की हुकूमत तो पुरानी बात हो गई है, मगर मुख्तार इतने अरसे हुकूमत करेगा कि तुम और तुम्हारा शौहर घुट के मर जाओ। इस घर में तो हमेशा से आना जाना लगा रहा। ये आना जाना कल तक तुम्हें क्यों तकलीफ नहीं दे रहा था? क्योंकि तुम और तुम्हारा वो रंग बदलने वाला शौहर कल तक मुख्तार के नाम का सीना पीटते थे। आज मुख्तार बुरा बन गया है क्योंकि जो रकम मोहतरमा के शौहर को दी गई है वो इस नवाबजादी के अखराजात को पूरा नहीं कर सकती। इसे शेरनी बना दिया है ताकि ये मुख्तार के खिलाफ खड़ी हो सके। हर खुला दरवाजा और बिछा हुआ सुफरा रख रखाव नहीं होता। वैसे मैं भी कुछ अरसे पहले अपने दरवाजे पर इस मलका की तरह काफी चहल पहल रखती थी। बकवास बंद करो बासारी औरत। लगता है कि वसाइल को हसरत से देखने ने कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जबान खोल दी है। मुझे मजबूर ना करना कि मैं तुम्हारी सारी इज्जत की दास्तान खोल दूं। अरे लोगों, आखिर हमारा जुर्म क्या है कि 4 दिन इन तंग करने वाले सिपाहियों के बगैर सुकून से जीना चाहते हैं? हमें इसका हक है कि नहीं? ये कैसी हुकूमत है जो पड़ोसी के हुकूक तक तो जानती नहीं है और पड़ोसी के एतराज का जवाब तोहमत से देती है? या तो तुम लोग ये मोहल्ला खुद छोड़ दो या फिर मैं खुद तुम लोगों को यहाँ से निकलवा दूंगी। हाँ, आखिर पालतू किसकी हो? इब्ने जुबैर के कुत्ते जो ठहरे। ये मोहल्ला किसी की जागीर नहीं है मोहतरमा। जब इब्ने जुबैर ने वो सोना जो उसने तुम्हारे शौहर से वादा किया था वो दे दिया और तुम्हारे शौहर ने मोहल्ला खरीद लिया और तुम्हारे नाम कर दिया सर आंखों पे, फिर हम ये मोहल्ला छोड़ देंगे। और हाँ, आज की बात में ये ना देखूं कि तुम शोर शराबा करो और सारे मोहल्ले को सर पर उठा लो। ये सिपाही मर्द हैं और इन्हें शर्म आती है कि तुम जैसी जबान तराज औरत के मुंह लगे। मगर मैं औरत हूँ, सुन रही हो ना नीली आंखों वाली मुंह फट औरत? खुदा की कसम खाकर कह रही हूँ, अगर दोबारा तुमने जबान दराजी और बेहयाई दिखाई तो तुम्हारी नजिस जबान को अपने इन पंजों के जरिए तुम्हारी हलक से खींच लूंगी। तुम्हारे पंजे तुम्हारे उस जल्लाद चौर की तलवार से ज्यादा तेज ना हो तो कुछ कम भी नहीं है। खुदा ने भी 2 बिच्छुओं की क्या खूब जोड़ी बनाई है। मुझे अपने तेज पंजों से डरा रही हो? हम भी कोई माजूर नहीं हैं। अब जब लड़ने की ठान ही लिया तो आओ लड़ो, देखते हैं किसके नाखून और दांत ज्यादा तेज हैं। खुदा तुम्हें माफ न करे मुख्तार, तुम्हारी रोटी पानी कम पड़ गई थी क्या जो तुमने हुकूमत करने की ठान ली? ये क्या मुश्किल खड़ी कर दी तुमने। आप कहाँ जा रही हैं दुम्मा जान? आप कोई गैर तो नहीं है? तुम अपने शौहर से बात करने आई हो मेरी बच्ची। मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है ताकि तुम खुल के बात कर सको। हम सुन रहे हैं बानू। आज तुम बहुत याद आए। आज अपने हुर की बीवी मारिया ने तुम्हारे घर का दरवाजा पीटा, तुम्हें और तुम्हारी हुकूमत को नजिस करके चली गई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मेरी कुछ ज्यादा कमी भी नहीं थी। उसके शौहर ने भी आज खुदा के घर में मेरे खुतबे को तोड़ दिया, मुझे चोर, झूठा और दगाबाज कहा और चला गया। तुम कुछ करोगे नहीं? क्या करूं?
तुम तो जानती हो कि ये सब उछलने वाले बनी जुबैर के पालतू चेले हैं। कूफे की आवाम को हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उनकी खयानत सरेआम साबित हो जाने तक मैं कोई कदम उठाऊं यह खिलाफ मसलहत होगा। मेरा दिल इस बात पर जल रहा है कि सारी जिंदगी इज्जत के साथ जीने के बाद आज हम बेइज्जती झेलने पर मजबूर हैं, वो भी उस मनसब की वजह से जिसकी उम्र फूल की तरह मुख्तर सी होती है। आज है और कल धुआं बन जाएगा। ऐसे दिन भी थे कि तमाम कूफे वाले मुख्तार के नाम की कसम खाते थे। हमें कैसी ढारस थी कि जरा कुछ होता था तो हमारा वारिस हमारी फौरन सुनता था। जब से तुम्हारे कदम इस वीरान महल में आए हैं सभी कुछ बदल गया। तुम झूठे, दगाबाज और चोर बन गए और मैं एक गिरी हुई औरत। तुमने इसलिए जंगें लड़ी कि आज तुम यहां पहुंच जाओ। क्या ये महल, ये ताज, ये तख्त तुम्हें इतना अजीज है कि लोग तुम्हारे सर को कलम कर दें और तुम कुछ ना बोलो? सोच समझ कर बात करो नारिया। जंग एक ऐसा फरीजा है जो दीन ने मुझ पर लागू किया है। अगर इसके अलावा कुछ और होता तो मैं भी पिछले बादशाहों की तरह महल और तख्त ताज से चिपक जाता और मेरी पैगमात खुसरवी महलों की मलकाएं होती। तुम और उमरा कल अपने अपने घरों को गई हो, कल मैं भी आ जाऊंगा। कौन सा कल? शायद ये कल 100 साल बाद आए। अगर तुम्हारे दिल में रियासत की तलब ना होती तो तुम इस जादुई महल में एक लम्हा भी ना रुकते। कौन जालिम है नारिया, तुम या मैं? जुल्म नहीं कि एक उम्र मेरे साथ गुजार देने के बाद भी तुम मेरे दर्द को न समझ पाओ। तुम्हारा मसला कातलाने हुसैन का था कि जिन्हें तुमने मार दिया है। हुकूमत में रहने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता मुख्तार। जरा गिनो तो, तुमसे पहले कितने बादशाह इस महल में आए और उनका क्या अशर हुआ। देखो, इससे पहले कि देर हो जाए अपने आप को राम को इस मुश्किल से निजात दिला दो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ मुख्तार, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कम से कम एक बार मुझ बेवकूफ की बात सुन लो। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। कातिलाने हुसैन में से कुछ लोग जुबैरियों की पनाह में और हमारे खिलाफ फितना अंगेजी कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो उनके शर को दफा करके इस कुर्सी को छोड़ दूंगा और हुकूमत को अली अली के हवाले कर दूंगा। और तुम भी मारिया और जैसी औरतों के एतराजात पर दिल छोटा मत करो। कुछ दिनों के लिए दिल पर पत्थर रख लो। खुदा तो देख रहा है ना। ये मजलूमियत इस कौम की तोहमतों के मुकाबले में बेअजर सवाब न रहेगी। जलजला बनकर वलवला दिखा दो। बेवा औरतों की आहू बका और गिरिए पर ध्यान मत देना। मुख्तार के सिपाहियों के दफ्तर की कमर तोड़ दो। जो कुछ भी माले गनीमत मिले वो सब तुम्हारा होगा। औरतों के सोने के हार, बुंदे और चूड़ियों से लेकर उन बेजबान सिक्कों तक जो मुख्तार ने अपने सिपाहियों को दिए हैं, ऐसे शबखून मारना कि जैसे मुख्तार की हुकूमत के कल्ब पर गैब से कोई तीर आके लगा। घबराओ मत बुढ़िया, हम मुख्तार के दोस्तों में से हैं। मुख्तार तो औरतों पर वार नहीं करता। तुम्हारा शोहर कहाँ है? शोहर? वो तो ऐनुल वर्दा की जंग में शहीद हो गए थे। अच्छा,
तो फिर तुम मुख्तार की खास हिमायतों से भी माला माल हो। रहम करो, तुम लोग मुसलमान नहीं हो क्या? मेरे पास कोई भी सोना नहीं है, अपना पेट काट के यतीमों को पालती हूँ। रहम करो। मुझे बचाओ, अम्मी, अम्मी बचाओ, मुझे बचाओ, इतना काफी नहीं, चलो। अरे कोई है? हमारा घर जला दिया। हमने क्या बिगाड़ा था? हमारा क्या कसूर था? अरे ये क्या किया है हमारे साथ? इस सारे नाहा खून पर किसका कसूर है? क्या ये थी वज़्र इंसाफ की हुकूमत जिसका तुमने वादा किया था? पीछे रहो, अमीर तुम लोगों की बात सुन रहे हैं। ये क्या तमाशा है जो हमें पीछे हटा रहे हो? मैं अमीर को देखना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ हटो मेरे सामने से। फजूल की बातें मत करो बहन, अपना शिकवा बयान करो। अमीर सुन रहे हैं। अंधे हो? मेरा शिकवा मेरे जख्म है, मेरा शिकवा मेरा वीरान घर है, मेरा शिकवा नाअमन हालात है, मेरा शिकवा नाइंसाफी है। अगर अमीर के कान सुनने वाले होते तो आज इन फकीरों और गरीबों का ये हाल ना होता। इसे आने का रास्ता दो सिपाही। आगे आओ बहन, इधर आओ। थूको मेरे मुंह पर। मेरे मुंह में खाब। बिन कामिल, इसी वक्त इब्ने हुर के घर जाओ, उसके घर को वीरान कर दो और उसके घर वालों को कैद कर लो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि? जो हुक्म दे रहा हूं वही करो बिन कामिल। क्या समझाना चाहते हो? कुछ लुटेरे लोगों के घरों पर हमला आवर होते हैं, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव कर रहे हैं, तुम्हारी और तुम्हारे सिपाहियों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, हुकूमत को नालायक और कमजोर दिखाना चाहते हैं, और तुम ये समझाना चाहते हो कि मैं अपने गुस्से को ठंडा कर लूं और नरमी से काम लूं, इतनी रोने की आवाजों को न सुनूं। अगर मैं इन सिपाहियों का सरदार होता तो इब्ने हुर की खाल को नोच कर रख देता। या तो हमें लोगों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो बेहतर यह होगा कि हम मर जाएं। कल रात औरतों और बच्चों के साथ जो सुलूक हुआ है उसके कसास में इस घर को तबाह और बर्बाद कर दो। तबाह कर दो? मुख्तार जैसे खुखार से यही तवक्कुह की जा सकती है। तुम्हारा नामर्द शौहर किस सुराख में छुपा हुआ है? नामर्द तो तुम लोग हो जो एक औरत पर हमला कर रहे हो। तूफ है तुम लोगों की गैरत पर। तुम लोगों ने शर्म हया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अगर कुछ गैरत होती तो अपनी दाढ़ियां मुंडवा कर रवाया ओढ़ लेते और वही बेहतर होता। मेरा शौहर बीच मैदान में है, दम है तो जाओ शिकार कर लो, उसके घर वालों से क्या लेना देना। चमगादड़ दिन में तो छुपता फिरता है और रात को मैदान में आ जाता है और उड़ता फिरता है। इसे कैद कर लो। मैंने उस अदलो इंसाफ का फातिहा पढ़ लिया जो गुनाहगार मर्द के बदले में उसकी बेगुनाह औरत को सजा देता है। चाहिए था बहन? इस बेगैरत मर्द की बेगैरत बीवी के बालों को घोड़े की दुम से बाकर घसीटना चाहिए था ताकि इसके बेगैरत शौहर को पता चले कि यतीमों और बेवाओं के साथ जुल्म करने का क्या अंजाम होता है। मेरा शौहर तुम्हारा फौजी था, उसने कोई कम तलवार चलाई, कम जानिसारी दिखाई उसने? क्यों बाकी हुआ वो? हाकिम का फसाद रियाया को बाकी बना देता है और सरदार का फसाद फौजी को। तुम
तुम लोगों ने मेरे शौहर का हक मारा तो वो तुम्हारा दुश्मन बना, और फिर मेरे शौहर की तुम लोगों से दुश्मनी का मुझसे क्या वास्ता? क्या यही एक मुसलमान का तरीका कि एक औरत पर हमला करके लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके उसका मजाक उड़ाया जाए? क्या यही थी वो अली की अदालत जिसका नारा लगाते थे? शौहर कहाँ है तुम्हारा? मेरा शौहर दरबदर और बेघर है। अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो उसके पास चली जाती और अपने आप को तुम लोगों के पंजों की दस्त से बचा लेती। इस औरत की जबान हद से ज्यादा तेज है अमीर, मीठी जबान से मुंह नहीं खोलेगी। मुझे किस चीज का इकरार करना होगा? उस गलत तोहमत का जो तुम लोगों ने मेरे शौहर पर लगाई है। किसने देखा कि मेरे शौहर ने कल रात को लोगों के घरों पे हमला करके जलाया, तबाह किया और मारा वगैरह वगैरह? ये तुम लोगों की अपनी चाल है कि तोहमत के जरिए अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाना चाहते हो। मेरे शौहर में इतनी शुजाअत है कि वो अपने हक को खुल्लम खुल्ला सारे जमाने के सामने मांग सकता है। ये सामने आ गया कि तुम और तुम्हारे बेगैरत शौहर ने बनी जुबैर की मदद से हमारी हुकूमत की कब्र खोद डाली है। साजिश हर लिहाज से नबी तुली हुई है। हाँ, हमारी गैरत और इंसाफ का यह तकाजा नहीं है कि किसी बेशर्म और बदतमीज औरत पर तलवार उठाए। मुमकिन है तुम्हारा बदमाश मिजाज शौहर भी यही तवक्को रखता होगा, जब ही खुद तो चूहों की तरफ भाग निकला और एक चुड़ैल को हमारे लिए छोड़ गया। मगर मैं मुख्तार सकाफी ये साबित कर दूंगा कि मैं शैतानों की साजिशों से वाकिफ हूं और उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। जिंदान में डाल दो इसे। कल लोगों के दरमियान तुम्हारा इस तरह किसास करूंगा कि अब तक किसी ने न देखा न सुना होगा। इसकी बकवास के धोखे में मत आना मारिया। इसने तुम्हें इसलिए डराया है ताकि तुम डर जाओ और अपने शौहर को रुस्वा कर दो। पढ़ते हो तुम लोगों को खुदा का मुख्तार क्या करना चाहता है? वो कुछ नहीं कर सकता। हम न करबला में थे, न हमने किसी का माल खाया है और न ही लोगों का कोई नुकसान किया है। मैं तो मुख्तार के गुस्से से डरता हूँ। उसने तो कभी अपने पराये पर रहम ही नहीं किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उम्र साहब को देग में पका दिया गया है। उठो, अरे सुनो, उठ जाओ। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो। सिपाहियों! मेरी बात सुनो। सिपाहियों! दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ दरवाजा खोलो। सिपाहियों! कहाँ मर गए बगैर तुम? दरवाजा खोलो ना। दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो ना। खालिद, जी सरदार। ये तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हो? सरदार, उस औरत से पूछिए जो मुस्तकिल उल्टे सीधे ख्वाब देखती है और डर जाती है। बहुत खूब, तुम लोग मेरी जगह पर जाओ, मैं खुद इधर खड़ा हूँ। जी सरदार, जो हुक्म आपका।
यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? ये ख्वाब है या हकीकत? समझ लो कि तुम ख्वाब देख रही हो। अपने ख्वाब को जारी रखो, जल्दी करो, वक्त कम है। मैं अपनी शौहर की गैरत और मर्दानगी पर नाज करती हूँ। दामा के बेटे का चेहरा देखने वाला होगा जब उससे पता चलेगा कि यह औरत मौजूद नहीं है। मुख्तार का चेहरा ज्यादा देखने लायक होगा। तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ। इब्ने जुबैर की हुकूमत में तुम जिंदान कूफा के अमीर का ओहदा पाओगी। खुश रहो। तो फिर हमारे हिसाब का क्या होगा? क्या हुआ? मैंने अर्ज किया कि हमारे हिसाब का क्या होगा। कैसा हिसाब? हमने आपस में मुआहदा तय किया था, मर्दाना वार एक रकम तय की थी हमने। जिंदान का मख्फी दरवाजा 500 सिक्कों के बदले में, जिसका आधा तुमने दे दिया और बाकी आधा तुमने अभी देना है। वादा निभा दिया मैंने। तुम्हारी जान की कसम, मेरा हाथ खाली है। मेरे पास जो कुछ था उसे मुख्तार से दुश्मनी में लगा दिया। इसका भी इकरार कीजिए कि मैंने भी कोई कम खतरा मोल नहीं लिया है। मुख्तार को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने उससे खयानत की है, फौरन मेरी जान ले लेगा। क्या मुझे लाजमन ये रकम अदा करनी होगी? आपके सर की कसम, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मैंने एक एक दिनार का हिसाब लगाया हुआ था। ये मत समझना कि मैं कोई कंजूस आदमी हूं। नहीं, जाती तौर पर मुझे उन लोगों से शदीद चिढ़ है जो अपने मालिकों से खयानत करते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपने हाजतों को पा ही लो, ताकि तुम्हें दोबारा कभी खयानत न करनी पड़े। लाश को जिंदान के खुफिया दरवाजे का पहरेदार बना दो, ताकि मुख्तार ये जान ले कि लालच के अजदही ने उसकी हुकूमत को डसा है। कोई मसला तो नहीं हुआ? लगता है जब से अबू उमरा खाना नशीन हुआ है, मुख्तार की कमर टूट गई है। तुम लोग ऐसा करो कि जाओ और अभी और इसी वक्त कुछ चालाक, बदमाश और बेमिसाल लोगों को जमा करो। 4 ग्रोहों में बट जाओ और 4 मोहल्लों पर शफकून मार दो, और सिपाहियों को उलझा के रखो ताकि इतनी देर में हम कूफे से दूर निकल जाएं। जैसे ही खतरा टल जाए, जिससे अकबर पर आकर हम लोगों से मिल जाना। इंतजार करूंगा। आप पे कुर्बान जाओ। बज़ाहिर कैद खाने के सिपाहियों को सरदार जिंदान के मख्फी रास्ते से भाग निकला है। अब क्या वादा किया है वो तो खुदा ही जानता है। खयानत, रिश्वत, तुफ इस कदर बेगैरती और पस्ती पर। मैं मुख्तार को क्या जवाब दूंगा? एक सिपाही ने खामोश! एक फौज का बागी हुकूमत के अड्डे पर हमला कर देता है, उसका निवाला चुराकर भाग निकलता है और हम पर और हमारी हुकूमत पर कहकहा लगाकर हंसता है। कैसा लगता है बताओ मुझे? ऐसी हुकूमत जिसके तमाम साहिबान मनसब अफराद अंधे, गूंगे और बहरे हैं। ऐसी हुकूमत के बाकी रहने की उम्मीद रखी जा सकती है क्या? यह हमारा ही कसूर है जब भुगतना पड़ रहा है। इब्ने हुर का सारा किस्सा हमारे अपने किए की सजा है। एक
पूरी हुकूमत की इज्जत और तौकीर सिर्फ चंद दीनार रिश्वत के बदले में। मैंने फातिहा पढ़ ली है इस हुकूमत की, तुम लोग भी पढ़ डालो। नहीं अमीर, मुझे अभी भी इस हुकूमत के बका की उम्मीद है। तुमने हम सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं कियान, तुम्हें हक है कि तुम बावर न करो, मगर हकीकत कभी कभार इतनी तल्ख होती है कि तुम आरज़ू करोगे कि काश कोई हकीकत न होती। यह हुकूमत सकरात के आलम में है, फिक्र करो इसके कफन दफन की। हुकूमत बीमार है ये मान लिया, मगर इसका इलाज नामुमकिन नहीं। हुकूमत के आला अफसरान ना तो अंधे हैं और ना ही बहरे। इस हुकूमत की जड़ में एक ऐसा गहरा जख्म है जो पिछली हुकूमतों की मीरास है। निचले दर्जे के सिपाही ज्यादातर जरूरतमंद और सुस्त हैं, जल्दी धोखा खा जाते हैं, रिश्वत के सामने ढीले पड़ जाते हैं। जिस रात हुरमुल्ला ने मेरे अहले खान पर हमला किया, मैं उस रात एक अजनबी के हुलिये में कूफे के मोहल्लों में घूम रहा था ताकि कानून के मुहाफिजों और सिपाहियों पर नजर रख सकूं। उस रात में मसले की जड़ तक पहुंच गया। बीवी और बच्चे के दाग ने मुझे मौका न दिया कि इस बारे में आपसे बात कर सकूं। उस रात एक सिपाही मेरे माल पर बुरी तरह से नीयत खराब कर बैठा। इब्ने हुर ने कोई नई हरकत नहीं की है, इन्हीं सिपाहियों में से कुछ को खरीद कर जिंदान तक रसाई हासिल कर ली। सिपाही उस वक्त बिगड़ता और खयानत करता है जब वो जरूरतमंद हो। उसकी जरूरत को पूरा कर दीजिए, वो दिलो जान से खिदमत करेगा। नाउम्मीद नहीं करूंगा तुम्हें कियान। शायद तुम और तुम्हारे साथी मसीहाई मौजज़ा रखते हो और इस हुकूमत के मुर्दा जिस्म में रूह फूंकने आए हो ताकि इस मुर्दे को दोबारा जिंदा कर सको। बिस्मिल्लाह।